अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं द इस्लामिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शब कद्र की नफिल नमाज के बारे में। दोस्तों, बहुत ही फजीलत और बरकतों वाली ये नमाज है। आज की रात बहुत ही बरकतों वाली है। इस रात में जिसने भी इबादत की उसके दर्जे बुलंद हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही मुश्किलों से हमने ये वीडियो तैयार की है, तो आप इस वीडियो को बहुत ही गौर फिक्र से देखिएगा। दोस्तों, शब कद्र की रात यानी लैलतुल कद्र वाली रात, एक सहाबी हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रमजान का महीना आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये महीना आया है और इस महीने में एक रात ऐसी है जो कि 1000 रातों से बेहतर है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलतें बयान फरमाई। जो इस रात में महरूम रह गया, यानी कि इस रात में अल्लाह की इबादत नहीं की बल्कि गफलत के साथ लापरवाही करते हुए इस रात को यूं ही गुजार दिया, तो वो शख्स सारी भलाइयों से महरूम रह गया। आगे आका फरमाते हैं कि इस रात में वही शख्स महरूम रहता है जो हकीकत में महरूम हो, यानी कि इस रात को पाने की कोशिश ही न करे। ये रात रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है। ताक रातें यानी कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन 5 रातों को ताक रातें कहा जाता है। और इन्हीं 5 रातों में से एक रात शबे कदर की यानी लैलतुल कद्र की रात होती है। तो हम लोगों को नहीं मालूम होता है कि 5 में से कौन सी रात लैलतुल कद्र की रात होती है। हमें उनमें इस रात को तलाश करना है। तलाश किस तरह से करना है? तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि 5 रातों में इबादत की जाए। 5 रातों में इबादत करना बहुत ही अच्छा तरीका है, इसलिए आप 5 ही रातों में इबादत करें। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप इस वीडियो को पूरे गौर फिक्र से देखिएगा, क्योंकि इस पूरी वीडियो में आपके शब कद्र की नफिल नमाज को लेकर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक एक बात आपको खुलासा तौर पर हम आज की वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। किस तरह से इबादत की जाए, किस तरह से नमाज पढ़ी जाए, नमाज के अंदर कितनी रकात पढ़ी जाए और हर रकात में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जान लेते हैं कि शब कद्र की रात में किस तरह से इबादत करनी है। सबसे पहले इशा की नमाज आप मुकम्मल तौर पर अदा कर लीजिए। उसके बाद में आप तरावी भी अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आपकी तरावी कंप्लीट हो जाए तो आप नफल नमाज शुरू करें। किस तरह से करें? सबसे पहले ये 100 रकात नमाज नफल आपको अदा करनी है, जो कि 2-2 रकात करके पढ़नी चाहिए। सबसे पहले आप इस 2 रकात की नियत इस तरह से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबाई शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इसके बाद आप सना पढ़ेंगे, यानी कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ आप 1 मर्तबा पढ़ लीजिए और उसके बाद में सूरह फलक यानी कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक ये आपको 1 मर्तबा पढ़ना है। अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएं। सुबहान रब्बियल अजीम 3 मर्तबा, 5 मर्तबा या 7 मर्तबा पढ़ें। समी अल्लाहु लिमन हमिद रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से खड़े हो जाएं। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएं। सुबहान रब्बियल आला 3 मर्तबा कहें। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठें। अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं। सुबहान रब्बियल आला फिर से 3 मर्तबा कहें। इस तरह से एक रात आपकी मुकम्मल हो जाती है। अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आप सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहेंगे। उसके बाद में अलहम्दु शरीफ 1 मर्तबा पढ़ लीजिए और उसके बाद में सूरह इखलास आप 1 मर्तबा पढ़ लीजिए और अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाइए। रुकू और दोनों सजदे आप पहली रकात की तरह मुकम्मल कर ले और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप अतहियात पढ़ें। उसके बाद में आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद आप दुआए माशूरा पढ़ ले। इस तरह से आपकी 2 रकात नमाज मुकम्मल हो जाती है। 2-2 रकात करके आप अपनी 100 रकात नमाज इसी तरह से मुकम्मल कर ले। नमाज नंबर 2, इसके बाद आपको 12 रकात नमाज नफिल पढ़नी चाहिए। ये 12 रकात आपको 4-4 रकात करके पढ़नी है। डिटेल वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, आप हमारे चैनल पर
जाकर इसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप समझना चाहते हैं तो आगे देखिए, हम आपको समझा देते हैं ये 4 रकात आपको किस तरह से पढ़नी है। सबसे पहले आपको नियत करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल शब कद्र की, खास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख में रकाबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध ले। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े। इसके बाद आप हर रकात में सूरह फातिहा के बाद में सूरह अल कद्र 1 मर्तबा पढ़ेंगे और सूरह इखलास 10 मर्तबा पढ़ेंगे। आप चारों रकातों में इसी तरह से पढ़ेंगे और इसी तरह से आप अपनी 12 रकात नमाज 4-4 रकात करके मुकम्मल कर लेंगे। नमाज नंबर 3, तहज्जुद की नमाज। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जो कि अल्लाह ताला को फर्ज नमाज के बाद में सबसे ज्यादा पसंद है। दोस्तों, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का पूरा तरीका हमने पहले ही बताया हुआ है और इस नमाज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप तहज्जुद की नमाज पढ़ना सीख सकते हैं। नमाज नंबर 4, सलातुल तस्बीह की नमाज। दोस्तों, सलातुल तस्बीह की नमाज बहुत फजीलतों वाली है और प्यारे नबी फरमाते हैं कि सलातुल तस्बीह की नमाज कम से कम अपनी जिंदगी में 1 मर्तबा जरूर पढ़ो। इस नमाज का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नमाज नंबर 5, सलातुल हाजत की नमाज। दोस्तों, सलातुल हाजत की नमाज तब पढ़ी जाती है जब हमारी कोई खास ख्वाहिश हो, कोई हाजत हो, कोई दुआ अल्लाह से हम मांगना चाहते हैं, तो आप सलातुल हाजत की नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो जरूर पूरी होगी। नमाज नंबर 6, सलातुल तौबा की नमाज। इस रात में आप सलातुल तौबा की नमाज जरूर पढ़ें और अपने अगले पिछले गुनाहों की मुआफी मांगिए। नमाज नंबर 7, कज़ाए उम्री नमाज। कज़ाए उम्री वो नमाजें होती है जो पिछले वक्त में हमसे छूट चुकी होती है। इन नमाजों का कफारा जरूरी है और इन नमाजों का कफारा यही है कि कज़ाए उम्री नमाजें पढ़ी जाए। जितनी भी हम पढ़ सकते हैं 2-2, 4-4 रकात करके पढ़ना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को शबे कदर की रातों में ये नमाज पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कब कबूल हो जाए।